जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पीर बाबा बुनेर में मौजूद हूँ। ये वो इलाका है जो कल आने वाले सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद है। वो ये उसका हल्का भी है और यहाँ पर के दौरे पर आए हैं, तो उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या देखा पीर बाबा बाज़ार से आपको होके हमने देखा। देखो, आज मैंने बुनेर में वो कुछ देखा जो मेरा ख्याल है कोई इंसान नहीं चाहता होगा कि ज़िंदगी कभी देखे। बुनेर इस वक्त एक अलमिया का शिकार है। बुनेर इस वक्त एक मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। बुनेर के अवाम पे एक मुश्किल आ पड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम बड़े जज्बे के साथ, खलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ इसका मुकाबला कर रही है। इस वक्त हमारे पास 148 कंफर्म डेड है और ये तादाद आगे बढ़ रही है। उसकी रीज़न यही है कि हमारे 2 इलाके ऐसे हैं जो हम कम्प्लीटली कट ऑफ हो चुके हैं और हम अभी सर्च और रेस्क्यू के ऑपरेशन में मसरूफ़ है। कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकवर करे। जो इलाज मालिज की सहूलत है वो सारी डेडिकेट किए हुए इंशाअल्लाह ताला वो करेंगे। पहला फोकस हमारा है अभी सर्च और रिकवरी और रेस्क्यू पर है, उसके बाद फिर असेसमेंट करेंगे। लेकिन देखिए, बुनेर की आवाम जो है एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। यहाँ बड़ा पसमानदा इलाका है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, बिलियंस वर्थ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए, लोगों के मवेशियाँ तबाह हो गई, फसलें तबाह हो गई है, मसाजिद शहीद हो गए, घर बैठ गए। इसी तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बिजली का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, कम्युनिकेशन का सिस्टम ख़राब हुआ है। इसके लॉन्ग स्टैंडिंग एफर्ट्स चाहिए होगा कि हम उनको आगे बिल्ड करें, लोगों को रिहेबिलिटेट करें। ये बताइए कि कल से हम यहाँ पर आए हैं तो सिग्नल का बहुत बड़ा इशू है, लोग आपस में रब्ता। सिग्नल का बड़ा इशू है, बहुत बादशाह की चीज़ों का भी इशू है। मैंने वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि वो बिजली की मद में हमारा हेल्प करे। मैंने कल PTA चेयरमैन हफीज़ साहब से रिक्वेस्ट की थी। उनका ब्रिगेडियर आमिर साहब का मुझे फ़ौरन फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे ये यकीन दहानी कराई थी कि इंशाअल्लाह ताला आज ही टीम उनकी पहुँच जाएगी बुनेर और पहली फुर्सत में वो इंशाअल्लाह ताला हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को बहाल करेंगे। हेल्थ मिनिस्टर ख़ुद आ रहा है। हमारे कमिश्नर मलकन डिवीज़न का मशकूर, उन्होंने कल कॉल किया था, वो अभी पहुँच रहे हैं, वो भी इसको देखेंगे। DG हेल्थ का भी फ़ोन आया था इसी तरीके, ताकि किसी सूरत में हमारे पास दवाइयों बाकी चीज़ों की कमी नहीं हो। DG रेस्क्यू जो है वो ख़ुद यहाँ मौजूद है। रात के नाइट जो है सारे हमने एलोकेट किए थे अपने रिसोर्सेज और एफर्ट्स हमारे शुरू हुए। जो रेस्क्यू का अमला है उनके पास स्टाफ की इंतहाई कमी है और बाज़ार में आप खुद वहाँ से होके आए हैं तो आपने देखा कि लोग स्टाफ की कमी हमने रात को एलोकेट कर ली है। 3 जगह ज़्यादा मुतासर है, एक चुलवी चगरजी है, गोकंद है और एक ये इलाका है। इसमें रेस्क्यू वाले क्योंकि रास्ते तंग है, लोग कटअप हो चुके हैं, वहाँ रिसोर्सेज नहीं लेके जा सकते। 2-3 जगहों पे हमने रात को फ़ोन किए, मैंने सुबह फ़ोन कर लिए। यहाँ हमारे बड़े सारे लोग मार्बल के साथ अटैच है, उनके पास स्केलेपर भी है, डंपर भी है, लोडर भी है, लेकिन एक्सेस न होने की वजह से उनका एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए कुछ मुश्किलें आ रही है। मैंने आवाम से रिक्वेस्ट की है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारे साथ सब्र करें थोड़ा सा, ताकि हम उनको पहुँचा सकें। सारा कुछ अवेलेबल है, वो एक्सेस न होने की वजह से वो पहुँचने में है। अलबत्ता रेस्क्यू वालों ने अपने जितनी भी इस्तेदाद है वो सबको बरोकार लाया ना, मेरी वेरी थैंकफुल। सारी सूबों से लोग, सारे ज़िलों से लोग आ चुके हैं। बुनेर उन्होंने फोकस रखा हुआ है। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल से उन्होंने बुनेर को हाईलाइट किया। मैं इसके लिए उनका बड़ा मशकूर हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसे इलाके हो जाते हैं वो हाईलाइट ना होने की वजह से हैं। मैं आपके वसातत, आपके कैमरे की वसातत से पूरे पाकिस्तान से अपील करता हूँ, मुहैयर हज़रात से अपील करता हूँ, सारे इदारों से अपील करता हूँ, वफाकी हुकूमत से अपील करता हूँ कि अपने लोगों को आप किसी सूरत मुश्किल घड़ी में अकेले नहीं छोड़ते। ये जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, NDMA की ज़िम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हर शहरी की ज़िम्मेदारी है कि लोगों की मुश्किल घड़ी में साथ दे। अदरवाइज़ सूबाई हुकूमत फुल फ्लेज काम कर रही है और करेगी इंशाल्लाह। सूबाई वज़ीर खेल फ़खर जहान भी हमारे साथ मौजूद है। इनके हल्के का एक तहसील है गागरा, वहाँ पर भी बड़ी तबाही जो है वो मचाई है सैलाब ने, तो इसके बारे में इनसे जानते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। चगरजी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो क्लाउड बस्ट हुआ है वो तो 4 यूनियन कौंसिल को हेड किया है। UC गुलबांडी है जो मेरे तहसील में आता है, और बाकी 3 इस हलके के हैं जो UC गोकन, UC बटाई एंड UC मलकपुर है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुए और हर जगह पे हुए। उधर भी एक घर से कोई तकरीबन 15 बंदे जिसके डेड बॉडीज़ अभी वो हो गए हैं, तो नुकसान बहुत हुआ है। लेकिन सूबाई हुकूमत हर हाल में अपने अवाम के साथ होते हैं और होंगे। मैं कल से मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप पहुँचे और उधर ही पूरा मॉनिटर करें और हर जगह पहुँचे, जहाँ जहाँ पे भी गवर्नमेंट की रिसोर्सेज चाहिए आप ऑर्डर दें, उस टाइम होगा। कल रात को हमने मीटिंग भी की चेयरमैन साहब की सदारत में, और DC बुनेर, बाकी DG रेस्क्यू और बाकी हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को फ़ोन पे लिया था
वो सारी एक मीटिंग हो गई और इंशाल्लाह वो रातों रात मशीनरी जो है पूरी पहुंच गई है और उसने काम शुरू कर दिया है। लेकिन लोग इतने हैं कि वो रास्ता नहीं देते, तो इसी से मशीनरी काम भी इसी नहीं कर रही है। आपने खुद देखा होगा कि मशीनरी अगर काम करे भी तो लोग आ रहे हैं, वॉलंटियर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा काम लेट हो रहा है। जी बिल्कुल, बैरिस्टर गौहर और फ़खर जहां साहब की बातें आपने सुनी। इस वक्त बुनेर में एमरजेंसी सूरत हाल है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भी ज़ख्मियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और जहां पर पीर बाबा और गागरा की बात है तो इन दो तहसीलों में सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है और लोग अपने मदद आप के तहत रेस्क्यू एहलकार और TMA के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।